खबर आ रही है देहरादून से, जल्द हो सकता है बीजेपी में दायित्वों का आवंटन। इसी हफ्ते हो सकता है दायित्वधारियों के नामों का ऐलान। 60 से ज़्यादा नामों पर लग सकती है अंतिम मुहर। पहली सूची में 10 नेताओं के नामों की हो चुकी है घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से दायित्वधारियों को लेकर जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते दायित्वधारियों के नामों का ऐलान हो सकता है। 60 से ज़्यादा के नामों पर मुहर लग चुकी है। पहली सूची में 10 नेताओं के नामों की हो चुकी है घोषणा। रोहित हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, दायित्वधारियों के आवंटन जो है इसको लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भाई दायित्वों का जो है अब बंटवारा फिर से हो सकता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 60 लोगों के नाम पर अंतिम मुहर भी लग चुकी है। देखिए मनीष जी, ये पार्टी के नेता ही होते हैं और पदाधिकारी ही होते हैं जो चुनाव में अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और पार्टी को जीत दिलाने का काम करते हैं। अब चूंकि उत्तराखंड छोटा सा राज्य है और ऐसे पदाधिकारियों को, नेताओं को सम्मानित करने के लिए सरकार इन्हें ऐसे पदों से नवाजती है। दरअसल उत्तराखंड जैसे राज्य में विधान परिषद न होना इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अमूमन जो बड़े राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद होता है, तो ऐसे में जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, ऐसे पार्टी पदाधिकारियों को नामित करके विधान परिषद भेजा जाता है और उन्हें एमएलसी का दर्जा मिलता है, विधायक के बराबर। और चूंकि यहाँ पर उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो कुल मिलाकर जो राज्य मंत्री के स्तर का जो दायित्व बंटवारा होता है, यही पार्टी के जो वर्कर्स है, पदाधिकारी है, जो वरिष्ठ नेता है, इनको मोबिलाइज करने का एक तरीका होता है। अब चूंकि सरकार अस्तित्व में आने के बाद की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कयास लगाए जा रहे थे कि होली से पहले जब उन्होंने हाईकमान से मुलाकात की थी, तब से एक सुगबुगाहट चल रही थी कि होली के बाद, फिर स्वतंत्रता दिवस के बाद, फिर ये हुआ कि अब दिवाली के बाद। हालांकि 10 नामों का जो है ऐलान हो चुका है। 10 को जो है पूरी प्रॉपर जो एक प्रोटोकॉल होता है उनको मिल चुका है। अलग अलग प्राधिकरणों में, निगमों में वो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर आसीन हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे पार्टी पदाधिकारी हैं, करीब 60 के करीब ऐसे पदाधिकारी हैं जो लगातार टकटकी बात पे देख रहे हैं कि जल्द ही सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से ये जो लिस्ट है इसके नाम का ऐलान हो जाए। क्योंकि ये दायित्वधारियों के आवंटन का जो मसला है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब चूंकि इसकी सुगबुगाहट तेज और हो गई है, और अभी 2 दिन पहले जब हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से अनऑफिशियली बातचीत की थी, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि 3 से 4 दिन के भीतर नामों का ऐलान हो जाएगा। अब चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जाकर वो संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, तो ये माना जा सकता है कि एक बार लिस्ट के ऐलान से पहले वो हाईकमान को बताना चाहेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले इसका ऐलान कर दिया जाए। 60 नामों के करीब जो नाम हैं, तो निश्चित तौर पर जब दिल्ली से लौट कर आएंगे तो ये प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि इस हफ्ते के भीतर ही जो बचे दायित्वधारी हैं उनके नामों का भी ऐलान हो जाएगा, और इसीलिए चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। अच्छा, ऐसे में जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं, दिल्ली का दौरा होता है, तो दायित्वधारियों के जो बातें हैं, सुगबुगाहट है, वो काफ़ी तेज हो जाती है कि अब बात हो गई है और अब जल्दी और दायित्वों का जो है बंटवारा हो जाएगा। अब बात हो गई है जी, अब बंटवारा हो जाएगा। इसको लेकर कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी बयान दे चुके हैं, लेकिन बात की जाए धरातल पर, वो तस्वीर दिखती नहीं है। ये देखिए, निश्चित हो चुकी है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। ये जो लिस्ट बननी थी मनीष जी, ये लिस्ट जो है हाईकमान के पास पहुंच चुकी थी और चिंतन मंथन के बाद नामों का ऐलान हुआ था। हालांकि शुरुआती दौर में 10 नामों का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद करीब 60 से अधिक ऐसे नाम हैं जिन पर फैसला होना है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को काम करना है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक बार हाईकमान से इस बाबत पूछेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले इन नामों का ऐलान कर दिया जाए, ताकि जो पदाधिकारी हैं और इनके जो कार्यकर्ता है ये अलग ही स्फूर्ति और जोश के साथ अपने नेता के पक्ष में के साथ कैंपेनिंग कर सकें
और पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास कर सकें। तो इसीलिए सुगबुगाहट तेज हो रही है और जब मुख्यमंत्री जाते हैं तब भी सुगबुगाहट तेज होती है। हालांकि संभावना इससे बन रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने अनऑफिशियली तौर पर इस बात की पुष्टि की है हमारे सामने, और क्योंकि अब मुख्यमंत्री गए हुए हैं दिल्ली और इस वक्त जो है चर्चाओं का बाजार जो है पार्टी कार्यालय में भी गर्म है और संभावनाएं लग रही है कि हफ्ते तक जो है नामों का ऐलान हो जाएगा। निश्चित मानिए कि अगर नामों का ऐलान हो जाएगा तो अलग ही उत्साह से लबरेज रहेंगे सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा और ऐसे में उनके नीचे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है वो अलग ही दोगुनी रफ्तार से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाएंगे। अच्छा, ऐसे में देखिए बात यहाँ पर दायित्वधारियों की है और ये ऐसा तो नहीं है कि बार बार इसकी सुगबुगाहट तेज हो जा रही, क्योंकि 10 लोगों को दे दिया गया तो कई लोगों की जो आवाज है वो थोड़ी बंद हो गई है, उनको भी लग रहा है अब दे दिया जाएगा। तो ऐसे तो नहीं कि बार बार ये सुगबुगाहट निकलती है और फिर जो है अब इसको शांत तभी कराया जाएगा जब लोकसभा चुनाव या तो पास आ जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। देखिए मनीष, अब चूंकि सरकार नहीं चाहती, ना संगठन चाहता है कि किसी के साथ भेदभाव हो। हालांकि 10 लोगों के नामों का ऐलान हो चुका है, उनको प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग निगमों का, प्राधिकरणों का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सरकार और संगठन दोनों यही चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी दायित्वों का आवंटन है वो हो जाए, ताकि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और संगठित होकर पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने का प्रयास करें। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।